नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और काशी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सीएम योगी और अन्य धर्मगुरुओं के साथ मिलकर सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि करीब 35 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है और इसमें करीब 24,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी को सर्ववेद महामंदिर की सौगात मिली है। यह मंदिर सदगुरु सदाफल देव महाराज को समर्पित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं और साथ ही उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इतनी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें, हर और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सर्ववेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग कि जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में वंदे भारत ट्रेन आज शुरू होगी। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वंदे भारत ट्रेन को, तो पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। तो वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, जिसे हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दिखाएंगे। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वंदे भारत ट्रेन को वाराणसी से। फिर बड़ी खबर, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वंदे भारत ट्रेन को आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहा है। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और बहुत ही बड़ा तोहफा जो है वाराणसी वासियों के लिए आज मिलने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने बजे का कार्यक्रम है? देखिए अंजलि, लगभग 20 मिनट में प्रधानमंत्री 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 19,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। उसी क्रम में वाराणसी को एक और नई वंदे भारत के रूप में ट्रेन मिलने जा रही है, जो वाराणसी कैंट पे खड़ी है इस समय वाराणसी जंक्शन पे, जिसको प्रधानमंत्री लगभग 2:20 पे हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। आपको बता दें अंजलि की वाराणसी में जो सौगातों की झड़ी है उसमें रेलवे लाइन के दोहरीकरण से लेके वंदे भारत एक्सप्रेस से लेके वाराणसी से तमिल तक के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने एक ट्रेन की सौगात और दी है काशी को, जो वाराणसी और रामेश्वर की दूरी को तय करने में काफी सक्षम होगी। और प्रधानमंत्री का जो सपना है साउथ और नॉर्थ की जो संस्कृति है एक दूसरे से इस ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का जो प्रयास भारत सरकार और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी क्रम में तमिल संगमम फेज 2 का उन्होंने उद्घाटन किया। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का ये सपना है अब सीधे तौर पे साकार होते नजर आ रहा है और लगभग 2:20 पर हरी झंडी वंदे भारत को दिखाएंगे, जो वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होगी। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। यानी बस अब से कुछ ही देर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से। चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है वो आखिर है क्या। तो ये परिसर 200 एकड़ से ज्यादा है। आज प्रथम चरण का शुभारंभ जो है वो हुआ है। निर्माण जो है उसका 1000 करोड़ की लागत इसमें आएगी। 135 फीट संत सदाफल महाराज की प्रतिमा है, 135 फीट की। 2004 इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 4000 दोहे मंदिर में अंदर की दीवारों पर जो है वो लिखे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से। वाराणसी के ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे का मामला। तो एएसआई की टीम अपनी सर्वे स्टडी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी से ज्ञानव्यापी में 100 से अधिक दिनों तक ये सर्वे चला। ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि एएसआई की टीम अपनी सर्वे स्टडी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर, सर्वे स्टडी रिपोर्ट जिला कोर्ट में सौंप दी गई है और सर्वे रिपोर्ट से मस्जिद की सच्चाई सामने आएगी। जो रिपोर्ट सौंपी गई है, ज्ञानव्यापी में 100 से अधिक दिनों तक ये सर्वे जो है वो चला है। ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। एएसआई की टीम ने अपनी सर्वे स्टडी रिपोर्ट सौंप दी है। तो सर्वे स्टडी रिपोर्ट जिला कोर्ट में सौंप दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट से मस्जिद की सच्चाई आएगी सामने। ज्ञानव्यापी में 100 से अधिक दिनों तक ये सर्वे चला है। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे का जो मामला है अब उसमें बेहद
अहम दिन ये आज हो जाता है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो एएसआई की तरफ से सौंप दी गई है अदालत को। नहीं अंजलि, चूंकि सौंपना था अगले हफ्ते में, जो डेट मिला था, नियत तिथि थी, उस पे एएसआई टीम के जो डायरेक्टर थे, जिनकी अधिवक्ता ने, एएसआई टीम के अधिवक्ता ने रिपोर्ट दिया और उन्होंने एक पत्र न्यायालय को दिया था, जिसमें हवाला दिया कि उनका हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए, जिसके वजह से वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई थी। आज जो नियत तिथि है, लगभग 2 बजे जिला जज के कोर्ट में एएसआई टीम पूरी ज्ञानवापी का सर्वे का जो रिपोर्ट है, लगभग जो 4 महीने सर्वे चला है ज्ञानवापी परिक्षेत्र का, पूरा रिपोर्ट सबमिट कर उस पर फिर उसके साथ साथ विष्णु शंकर जैन और 3 वादी महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं कोर्ट में। थोड़ी देर में कुछ ही क्षणों में जिला जज वाराणसी इसकी रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र का मामला है उसकी सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। अंजलि, चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से, श्री कृष्ण जन्मभूमि श्राइन ईदगाह का मामला। ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। मंदिर, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि श्राइन ईदगाह का यह मामला हाईकोर्ट में आज कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। तो मंदिर मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे इस दौरान। जन्मस्थान ईदगाह से संबंधित केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होगी और माननीय न्यायालय इस बात पर भी विचार करेगा कि उनका जो आदेश है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके भेजने का, उसकी तारीख कौन सी होगी, उस कोर्ट कमिश्नर सर्वे में कौन कौन शामिल होंगे, याचिकाकर्ता, वादी प्रतिवादी उसमें शामिल होंगे या नहीं, आज इस बात पर निर्णय हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान से बगल में जो ईदगाह मस्जिद लगी हुई है, उसमें माननीय न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को रुकवाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। अब मुस्लिम पक्ष के पास आगे कोई रास्ता नहीं है। हमारा अपील है कि मुस्लिम पक्ष से कि सर्वे हो जाने दीजिए। और सीधा आपको रुद्रपुर लिए चलते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर में युवा सिख सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग यहां पर ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर फिलहाल मौजूद हैं। कार्यक्रम का ये आयोजन हो रहा है और सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद। तस्वीरें हम आपको इसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो उनका बुके देकर इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड इस सम्मेलन में मौजूद, बुके देकर उनका स्वागत। युवा सिख सम्मेलन में जिसका आयोजन उधम सिंह नगर में किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो युवा सिख सम्मेलन का ये आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री उत्तराखंड, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बुके देकर मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री का ये पटका देकर स्वागत, यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है इस खास मौके पर। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जावा में कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को जल्द ठहराव, मर्थना के चेयरमैन और साथ ही युवा समाज सेवियों ने रेल मंत्री को सौंपा ज्ञापन।
भारत सरकार के रेल मंत्री से की मांग। जावा में नौकरी के बहाने कंपनी ने लड़कियों के साथ की ठगी। 20,000 की नौकरी देने का किया था वायदा। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज करा मुकदमा। फर्रुखाबाद में खेत से मिला लापता युवक का शव, परिजनों में छाया मातम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब माफिया को किया गिरफ्तार। कब्जे से 22 शराब की बोतलें की गई बरामद। बदायूं में ईंट के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के युवक ने पेड़ में सिर मारकर फोड़ा अपना सिर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से खेत में लगी आग। खेत से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तार से लगी आग। हजारों रुपए की फसल का हुआ नुकसान। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली पर लापरवाही का लगाया आरोप। मारपीट में घायल युवक के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप। परिजनों ने मचाया हंगामा। गोरखपुर में नाम के आगे योगी लगाकर बीजेपी पदाधिकारियों से की ठगी। योगी कॉर्पोरेशन ग्रुप ऑफ इंडिया का मैसेज भेजकर ठगी करते थे। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में चोरों का आतंक। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आधार सेंटर को चोरों ने बनाया निशाना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में जिले के बरुआ सागर में दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आरोपी 2 अवैध असलाह, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।